एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रही हैं 5। तो मैं यहाँ उठ गई हूँ। और सुबह सुबह उठना टाइम से बहुत ज़्यादा अच्छी आदत होती है। तो यहाँ मैं अपने हथेलियों को देखती हूँ सुबह, और हथेलियों को देखना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। सुबह सुबह देखो, सब कुछ देखने से पहले हथेलियों को देखो, उसके बाद धरती माँ का आशीर्वाद लो, उसके बाद उठो तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिल जाता है। दिन की शुरुआत इससे अच्छी और क्या हो सकती है। तो यहाँ मैंने अपने भगवान जी से मंदिर में आशीर्वाद लिया। तो इसके बाद फिर मैं आ गई, मैं बाहर का गेट खोल देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम बाहर का गेट खोल दो तो उससे पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, और जो ताज़ी हवा होती है वो भी हमारे घर के अंदर आ जाती है। तो इस तरह से मैं सुबह ज़रूर उठ जाती हूँ। उठने के बाद मैं थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक ज़रूर करती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं नीचे जाना, लेकिन मैं नीचे नहीं जाती हूँ क्योंकि अंधेरा भी होता है। तो इस वजह से अकेली मैं फिर नहीं जाती हूँ। तो मॉर्निंग वॉक थोड़ी देर करने के बाद मैं आ गई। तो यहाँ मैं ठंडे ठंडे पानी से फेस धुल लेती हूँ, क्योंकि इससे नींद भी खुल जाती है और जो भी आलस सा होता है तो वो भी दूर हो जाता है। उसके बाद मैं किचन में आई और मैं किचन में गर्म पानी करने लगी, क्योंकि सुबह मैं गर्म पानी पीती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। खुद को ही ये 2-4 दिन पियो, उससे भी काफ़ी फ़ायदे में मालूम पड़ते हैं। तो इसकी वजह से मैं डेली में ही पी लेती हूँ। और सर्दी के मौसम में गर्म पानी पीना तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। गर्म पानी से गला वगैरह भी सही रहता है, और जो एक्स्ट्रा का फैट वगैरह होता है, मोटापा, तो वो भी कम होता है। तो उसकी वजह से मैं गर्म पानी पी लेती हूँ। तो यहाँ गर्म पानी पीने के बाद मैं आ गई सीधा, तो मैं यहाँ ओम का जाप किया। तो मुझे ओम करके इसका जाप करना ना मन को बहुत ज़्यादा शांति सुकून देता है। तो यहाँ ओम का जाप करने के बाद फिर मैं अनुलोम विलोम करने लगी, कपालभाति, ये कुछ प्राणायाम हैं जिन्हें मैं डेली में करती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दिन में भी आलस बिल्कुल नहीं आता है, तो इसकी वजह से मैं इनको कर लेती हूँ। और अपना जो बॉडी होता है ना वो भी सही रहता है, एक्स्ट्रा का फैट होता है तो उसमें भी कम रहता है। तो अभी मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से मैं कर लेती हूँ। और अभी मैंने तो नियम बना के रख लिया है कि मैं थोड़ा भी टाइम मिले तो मैं कर लेती हूँ। अगर मैं इतने टाइम लेट भी थोड़ा बहुत हो जाऊँ तो फिर मैं सारा काम करने के बाद में कर लेती हूँ, लेकिन इसको मैं ज़रूर करती हूँ। और इस तरह से करने में जो फैट होता है ना पेट का, तो वो कम रहता है। तो इसकी वजह से मैं कर लेती हूँ। फिर मैं यहाँ थोड़ी देर मैंने जाप किया, और जाप करने के बाद फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सारे काम में ही ज़रूरी होते हैं, तो इसकी वजह से, और मैं इसी वजह से तो थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाती हूँ कि मुझे अपने लिए टाइम मिल जाए। तो मैं कोशिश इतनी करती हूँ कि मैं सुबह के टाइम ही योगासन वगैरह कर लूँ। तो उसकी वजह से मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। और फिर ईशु भी जाता है स्कूल। तो आज तो छुट्टी थी हस्बैंड जी की, तो वो नहीं जाएंगे। और फिर भी मैं जाग गई थी, क्योंकि जो अपना रूटीन होता है ना, जो नियम अपना बना लेते हैं, अगर उसमें एक दिन भी आलस कर दो तो फिर वो सही नहीं रहता है। क्योंकि उसमें फिर ये होता है कि अपना दूसरे दिन भी उतना ही आलस आएगा। तो अपना आलस छोड़ के डेली में एक ही काम रखो कि हाँ हमें जागना है, हमें ये काम करना है, तो उस तरह से सही रहता है। तो मैं सुबह जल्दी जाग जाती हूँ। तो ये हाँ, रिशु की छुट्टी हो या हस्बैंड ड्यूटी पे ना भी जाएं, लेकिन फिर भी मैं उठ ही जाती हूँ। तो सुबह सुबह मुझे काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने अपना एक नियम बना रखा है कि मुझे उजाला होने से पहले मेरे जो बासी झाड़ू होती है वो मैं निकाल देती हूँ। और जितने भी अपने हो नियम बना लो उतना अच्छा ही होता है। तो उसकी वजह से फिर मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ, और इससे मेरा काम दिन का भी कम हो जाता है। तो मुझे ही दिन में आराम करने का, रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। तो इसकी वजह से सुबह थोड़ा जल्दी जागना पड़ता है। तो और सुबह का जल्दी जागना वही सही रहता है, नहीं तो फिर थोड़े से लेट भी हो तो उसमें पूरा दिन निकल जाता है, फिर टाइम का नहीं पता चलता है। तो इसकी वजह से मैं अगर छुट्टी भी हो तब भी मैं सुबह जागती हूँ, क्योंकि एक दिन भी अगर आलस कर दो तो दूसरे दिन ज़रूरी आलस आएगा। तो इसकी वजह से फिर मैं इस चीज़ को छोड़ देती हूँ, क्योंकि सुबह एक दिन आलस कर लो, एक दिन रेस्ट कर लो, फिर दूसरे दिन अपने आप ही आलस आता है। तो इसकी वजह से मैं डेली में ही एक सही रखती हूँ। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ अपनी साफ़ सफाई किचन के भी।
तो किचन को रात में साफ़ करने के बाद इतने टाइम थोड़ा टाइम कम लगता है, बस इतना होता है। और उसके बाद मैंने यहाँ आलू बॉईल करने रख दिए। तो मैं आज बनाऊँगी आलू के पराठे। तो ऋषु के पापा जिस दिन भी घर रहते हैं तो मैं आलू के पराठे ज़रूर बना लेती हूँ, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी। तो ये सोचते हैं कि चलो अच्छे से खा लेंगे बैठ के, क्योंकि जब ड्यूटी टाइम होता है तो भागम भाग हो जाती है, फिर चैन से नहीं, या तो फिर शाम के टाइम बनाओ तो वो चीज़ें। तो इसकी वजह से फिर आज छुट्टी थी तो मैंने बॉईल करने रख दिया आलू, और आलू के पराठे ही मैं बनाऊंगी। उसके बाद मैं पोछा लगाने आ गई, और यहाँ मैं सबके उठने से पहले मैं इतने काम कर लेती हूँ कि मुझे कोई टेंशन नहीं रहे, मेरा नहाना धोना भी हो जाए जब तक ये लोग जागें। तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है कि ये लोग जागते हैं, उतने टाइम तक मैं खुद फ्री हो जाती हूँ। फिर और सुबह-सुबह सबके जागने से पहले अपने काम निपटा लूँ तो इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो इसकी वजह से मुझे खुद ही अच्छा लगने लगा कि मैं इन लोगों के जागने से पहले मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो इसी वजह से मैं जल्दी जागती हूँ कि मुझे कोई टेंशन नहीं रहे, और मैं अपना पूरा काम आराम से टाइम से ख़त्म कर लूँ। तो इसी वजह से और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है कि सभी लोग जागें तब तक मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। और अभी मैं फ़ैन भी चलाती हूँ, क्योंकि रिशु फिर जब जाग जाए या घर में सभी लोग उठ जाएं तो टेंशन तो होती है, तो कि हाँ ये लोग फ़ैन चलाएंगे तो ठंडी लग जाएगी, क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो फिर मैं पोछा लगाने के बाद सीधा मैं नहाने चली गई थी, और यहाँ आ गई मैं नहा के। और मैंने आज बाल भी धुल लिए, क्योंकि सुबह सुबह फिर छुट्टी भी थी तो मैं सोचा कि चलो मैं आज धुल लेती हूँ। और तो छुट्टी का कोई भी दिन हो तो मैं उसमें धुल लेती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है कि जल्दी में जो काम होते हैं दूसरे दिन ऋषु स्कूल जाता है तो उसमें ज़्यादा भागम भाग हो जाती है, फिर बाल गीले रह जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं अगर कोई छुट्टी का दिन भी होगा तो मैं धुल लूँगी कि हाँ चलो मैं धुल लेती हूँ। इसके बाद मैं कर लेती हूँ अपना मेकअप, और नहाने के बाद मुझे तुरंत मेकअप अच्छा लगता है, क्योंकि फिर उससे ये भी लगता है कि हाँ नहाया है। नहीं तो फिर मेकअप बिना रह जाओ तो फिर उसमें ये लगेगा कि नहाया ही नहीं क्या है। तो इसकी वजह से मैं तुरंत ही मेकअप करती हूँ। और यहाँ मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो पूजा करने से पहले मैं जाऊँगी हस्बैंड को जगाने, क्योंकि अभी ये लोग सो रहे हैं, जगा देती हूँ। तो अभी मैं जगा दूंगी, इसके बाद मैं पूजा कर लूँगी, क्योंकि इन लोगों को जगाएंगे तो थोड़ी थोड़ी देर में फिर नींद भी खुलती है, थोड़ा टाइम लगता है 10-15 मिनट, इतनी देर में मैं पूजा कर लूँगी। तो तो मैं यहाँ हस्बैंड को जगाने के बाद मैं सीधा आ गई पूजा करने। तो यहाँ मैंने बर्तन धुल लिए, बर्तन धुलने के बाद मैं इनको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी पानी मैं रखा हुआ है इनमें, क्योंकि अभी अभी धुले हैं तो बहुत ज़्यादा गीले थे। तो इनको अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए, उसके बाद मैं करने लगी आके पूजा। तो यहाँ सुबह सुबह मॉर्निंग में पूजा कर लो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह सुबह पूजा पाठ करने के बाद ही अपना किचन में काम शुरू करो, तो इसकी वजह से ही मैं और क्योंकि ये काम भी ना सुबह ही के होते हैं, और फिर अपना सारा काम करने के बाद किचन का, उसके बाद काम करो, पूजा वगैरह करो, तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे सुबह की पूजा इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे सुबह 7 और 8 बजे के बीच की पूजा मुझे अच्छी लगती है। उससे पहले हो जाए लेकिन उससे बाद लेट पूजा मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने यहाँ पूजा कर ली, उसके बाद मैंने अगरबत्ती भी जला दी, और धूप बत्ती अभी ख़त्म हो गई तो उसकी वजह से फिर मैंने अगरबत्ती जला दी, क्योंकि सुबह सुबह मैं धूप ही जलाती हूँ, क्योंकि उससे ना खुशबू अच्छी आ जाती है और वो काफ़ी देर तक जलती है। लेकिन अभी धूप ख़त्म हो गई तो उसकी वजह से फिर मैंने अगरबत्ती लगा दी। और तो यहाँ हो गई मेरी पूजा, और सुबह सुबह पूजा करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह सुबह पूजा कर लो, उसके बाद अपने जो दिन के काम होते हैं उनको कर लो। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी, उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ ऋषु के लिए दूध बिस्किट लेके।
और अभी मैंने चाय नहीं बनाई क्योंकि ऋषु के पापा को बिल्कुल चाय पसंद नहीं है, तो शाम के टाइम हम लोग ले लेते हैं। तो बोलते हैं खाली पेट सुबह सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए, इससे सही और कोई चीज़ ले लो, फ्रूट्स ले लो। तो इसकी वजह से फिर मैंने आज तो चाय बनाई नहीं, और मैं अकेली होती हूँ तो मैं बना लेती हूँ, तो मैंने आज चाय नहीं बनाई। और यहाँ ऋषु देखिए कैप इसको लगाता है तो ये ऐसे लगाएगा, बिल्कुल झोपड़ी सी बना लेगा। तो मैं इसके ऊपर कर रही हूँ और इसको पता नहीं ऐसे फेस ढक के ही इसको अच्छा लगता है कैप लगानी। तो यहाँ मोबाइल चला रहा था तो मैंने मोबाइल हटा दिया, उसके बाद मैं ऋषु को खिला देती हूँ। और मैंने हस्बैंड को भी दे दिए, दूध दे दिया, और लड्डू रखे हुए थे ड्राई फ्रूट्स के तो वो दे दिए। तो यहाँ दूध वगैरह लेने के बाद फिर मैं आ गई बालकनी में, और इसमें कपड़े रखे हुए थे तो मैंने एक बार तो लगा दी थी मशीन, तो वो मैं कपड़े निकाल के डाल दिए और दोबारा मैंने कपड़े और लगा दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे आज। तो कपड़े लगाने के बाद मैं किचन में दूध रख दिया मैंने गरम करने, और दूध गरम करने के बाद फिर मैंने यहाँ जो वो रख ली है। तो इसमें मैं टमाटर की मुझे चटनी बनानी है, तो मैंने इसको लगा रही हूँ और ये अच्छे से सेट नहीं हो रहा था, तो मैं यहाँ टमाटर भून लेती हूँ। और इसके मैंने आलू तो मैं मैश करके रख दिए क्योंकि ठंडे आलू मैश नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से मैं बीच में ही रख गई थी, थोड़ा बीच में गैप किया, उसके बाद ही मैं किचन में आई क्योंकि जब थोड़ा बहुत खा लो तो ये लगता है कि चलो थोड़ी देर में बना लेंगे। तो फिर मैंने टमाटर भी भून लिए, उसके बाद मैंने लहसुन और हरी मिर्च भी रख ली। तो ये भी थोड़ी थोड़ी से इसका कच्चापन निकल जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ प्याज कट करने लगी, और वो जब तक टमाटर ठंडे होंगे इतनी देर में मैं बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ प्याज को। तो यहाँ मैंने टमाटर मैश किए, और मैश करने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्च और लहसुन और गरम मसाला, धनिया पाउडर, हरे और मिर्च, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाला, और नमक, ये सारी चीज़ें मैंने डाल के और इसे मैं दोबारा से हल्का सा मैश कर लेती हूँ। और इसको मैश करने के बाद फिर मैं ऊपर से इसमें प्याज कर लेती हूँ, डाल देती हूँ, और हरा धनिया। तो इस तरह की चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और जो मिक्सी में डाल के बारीक पेस्ट सा बन जाता है तो वो इतनी टेस्टी खाने में नहीं लगती है, लेकिन इस तरह की जो हाथ से बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है चटनी। तो अभी मैंने चटनी बना के रख दी, उसके बाद मैंने आलू भी मैश कर लिए थे क्योंकि मैं जब ही छीलती हूँ तभी मैं मैश करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी आलू ठंडे होते हैं ना तो वो मैश नहीं होते हैं, फिर ठंडे होने के बाद तो इतने ज़्यादा टाइट हो जाते हैं तो छीलना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से मैं तुरंत छील के ही मैश कर देती हूँ। इसके बाद मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, और ये चाट मसाला, आमचूर पाउडर, ये चीज़ें मैं डाल के, और धनिया पाउडर डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी। उसके बाद मैं बनाने लगी आके खाना। तो मैं यहाँ पर खाना बनाने लगी और टमाटर की चटनी मैंने तैयार कर ली, और टमाटर की चटनी से आलू के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मुझे, या तो फिर चाय हो, कोई सब्जी हो, तो उसकी वजह से फिर मैंने चाय भी नहीं बनाई थी और सब्जी भी नहीं बनाई, मैंने चटनी बना ली। और चटनी से बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं पराठे, तो मैं यहाँ सेकने लगी। तो मैं यहाँ अपना छुट्टी वाले दिन भी मॉर्निंग रूटीन सेम रखती हूँ क्योंकि इससे ना दिन में अच्छे से आराम में जाता है, टाइम भी मिलता है, अपना कोई भी काम करते रहो। तो इसी वजह से मैं कोई भी दिन हो, छुट्टी का दिन हो या वैसा, मुझे अगर छुट्टी के दिन कोई काम होगा तो मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, नहीं तो मुझे सुबह के टाइम सारे काम निपटाना ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसकी वजह से मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठती हूँ, और मुझे लगता है इसी तरह से अपने लिए भी टाइम निकालना हर गृहिणी के लिए बहुत ज़्यादा सही रहता है। कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, अपना सारा काम टाइम से कर लो, और ये एक नियम, हर चीज़ के लिए नियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो घर के काम हो या बाहर के काम हो, कोई भी काम हो, अपना अगर नियम से काम कर रहे हो तो वो टाइम से काम भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहता है, अपने घर में भी खुशहाली होती है। तो मैं और जब सभी लोग खुश रहते हैं तो अपना भी मन खुश रहता है। तो इस तरह से कोई भी टेंशन नहीं रहती है, सुबह सुबह साफ सफाई होके पूजा पाठ हो जाए तो इस तरह के घरों में ही भगवान का वास भी होता है। तो बहुत ज़्यादा भगवान का आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी
ज़रूरी है। तो इस तरह के नियम जो हर गृहिणी के लिए ज़रूरी होते हैं, हर किसी को बनाना चाहिए अपने इसी लिए तरह एक के नियम। मोटिवेशन वीडियो लाती रहती हूँ, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसी तरह के मोटिवेशन वीडियो तो फ्रेंड्स देखने फिर के मिलूंगी लिए मैं नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।